बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, हम नहीं कह रहे कि आप सीटेट की तैयारी करें, यूपीएससी की तैयारी करें, पीसीएस की तैयारी, यूपीटीपीएससी कर रहे हैं, बीपीएससी, मतलब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह जो होता है वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें जो होते हैं हम मौलिक अधिकार के 70 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हैं जो आगामी परीक्षा में आपसे जरूर पूछे जाएंगे। ये 70 प्लस प्रश्न जो होते हैं लगभग 150 प्रश्न के बराबर होंगे। ठीक है, तो बिना देर किए जो होते हैं हम मौलिक अधिकार के सभी प्रश्नों का एकदम निचोड़ हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न को शुरू करते हैं। हमारा देखिए इसमें सीरियलिटी नंबर पे मत जाइएगा, क्योंकि हमारा जो प्रश्न होता है इंपॉर्टेंट होता है और पूछे गए प्रश्न होते हैं। ठीक है, मैं जो प्रश्न पूछा था मैं उसी प्रश्न को इंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये जो होते हैं प्रश्न है मौलिक अधिकार क्या है, तो ध्यान दीजिएगा मौलिक अधिकार जो होते हैं वाद योग्य है। ठीक है, वाद योग्य मतलब क्या होता है, इसे अगर कोई भी आपका हनन करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यह प्रश्न जो होता है एमपीपीसीएस 2013 में पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा देख लेते हैं कि मौलिक अधिकार दिया है और देखिए पूछा गया यूपी लोअर पीसीएस 2002 की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। क्या है कि मौलिक अधिकार, इसके बाद डैश दिया है, आपका ऑप्शन ए है कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। ये प्रश्न गलत है, क्योंकि हमारा जो होता है अगर मान लीजिए कि अगर आपातकालीन 368, 362 और 360 के तहत ये निलंबित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री के निर्देश से निलंबित, ये भी गलत है, क्योंकि इसका निलंबन जो होता है राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित होता है, ये भी गलत है, और राष्ट्रपति तब करता है जब कोई आपातकालीन स्थिति होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम और प्रश्न देख लेते हैं। और जो आपसे बता दिए कि लगभग आपको बता दें 70 प्लस प्रश्न कराने वाले हैं, और जो 70 प्रश्न होंगे वह 100 प्रश्न के बराबर होंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। पूछा क्या है कि प्रश्न नंबर देखिए 6 देखिएगा, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत, ध्यान दीजिएगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। मौलिक अधिकार है तो यह देखिए 12 से 35 तक का जो अनुच्छेद होता है उसमें हमारा रखा गया है। अगर आपसे पूछा जाए किस भाग में है तो आप बता सकते हैं भाग 3 में है। अब कितने मौलिक अधिकार हैं तो आप बता सकते हैं तो 6 मौलिक अधिकार होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधान, ध्यान दीजिएगा संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद और राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों का प्राथमिकता प्रदान करता है। तो ध्यान दीजिएगा ये अनुच्छेद हमारा 13 है जो हमको प्राथमिकता प्रदान करता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद में, ध्यान दीजिएगा किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण, ध्यान दीजिएगा संविधान का कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है। तो कौन से अनुच्छेद में है तो ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद हमारा 14 कहता है कि कानून का समान संरक्षण प्राप्त है सभी नागरिकों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न क्या है देखिए, ये देखिए बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न, थोड़ा लेंथी है लेकिन आप इसको सॉल्व करेंगे तो अच्छे से आप इसको हल कर पाएंगे। ठीक है, पूछा क्या है कि विधि का नियम, ध्यान दीजिएगा विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है। इसका मतलब पूछा है विधि का नियम होता है, पहला हम ऑप्शन पढ़ते हैं कि भारत के, ध्यान दीजिएगा सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र हो। ठीक है, सभी के लिए मतलब कोई किसी का भेदभाव ना हो, सभी के लिए हमारा न्याय तंत्र भी हो, कानून भी हो। यह प्रश्न देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बीपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न क्या है ये देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। कहा है कि धर्म जाति के आधार पर, ध्यान दीजिएगा धर्म जाति के आधार पर प्रतिषेध, ध्यान दीजिएगा प्रतिषेध भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है। ठीक है, जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। तो ध्यान दीजिए यह जो होता है समता का अधिकार के अंतर्गत जो होता है वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, वर्गीकृत किया गया है, कौन सा होता है समता का अधिकार। ठीक है, ये देखिए आईएएस की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो आप समझ सकते हैं प्रश्न कितनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये वीडियो जो होते हैं कंप्लीट देखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न जितने भी हैं आपसे इंपॉर्टेंट लिए हैं। देखिए ये भी झारखंड पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में जिसमें गैर सरकारी और गैर अनुदान प्राप्त की सम्मिलित है, ठीक है, अन्य पिछड़े और अनुसूचित जाति और जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। तो ध्यान दीजिएगा ये जो प्रश्न है बड़े लेंदी है लेकिन बहुत सिंपल से है। पूछा क्या है हमको पिछड़े जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था हमके अनुच्छेद हमको जो होता है 15 के 5 में 15 सब क्लॉज 5 में हमको मिल जाएगा। इसको पढ़ने का जो ट्रिक होता है आपको बता देते हैं। ये 15 मतलब इसको पढ़ेंगे आर्टिकल 15 सब माने क्लॉज जो होता है 5, आर्टिकल 15 क्लॉज 5 के अंतर्गत यह चीज़ शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा क्या है संविधान के किस प्रावधान का अपरिच्छद का उन्मूलन किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा किसका किया गया है तो अनुच्छेद हमारा जो 17 होता है इसे अपरिच्छद का उन्मूलन किया गया है। ठीक है, ऑप्शन जो होता है 7।
ठीक है, अपरिच्छता का अंत भी कह सकते हैं इसको। और ये देखिए प्रश्न पूछा गया है, यूपी पीसीएस के मेंस की परीक्षा 2003 में हुई थी, उसमें पूछा गया है। एमपी पीसीएस प्री के 1997 में प्रश्न ये पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है हमारा, पूछा क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपरिच्छद का उन्मूलन करता है। ध्यान दीजिएगा, वही प्रश्न है, बस थोड़ा घुमाया है। पूछा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो होता है अपरिच्छद का उन्मूलन करता है। तो आपको मालूम होना चाहिए अनुच्छेद जो होता है 17 होता है। आप आधा ही प्रश्न देखकर आप इसको मार सकते हैं, पूरा प्रश्न पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। किसी भी रूपों में इसके आचरण का निषेध करता है। ठीक है, वही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यूपी आरओ के लिए आप एग्जाम दे रहे हैं तो यह प्रश्न जो होते हैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं आरओ का, मैं सभी एग्जाम की बात करता हूँ, क्योंकि इसी प्रकार से जो होते हैं एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा अपरिच्छद की समाप्ति की व्यवस्था की गई है। तो अपरिच्छद की शांति की व्यवस्था किस में की गई है, ये ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या है कि अपरिच्छद का अंत करना हमें भी ऊपर ही बताया है, अनुच्छेद 17 हमारा कहता है। आगे बढ़ते हैं। कहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है, वही प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, यह माने अपरिच्छदता उन्मूलन से है, अपरिच्छदता उन्मूलन से है। ठीक है, देखिए इसी क्वेश्चन को कितनी बार पूछा है, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। यही प्रश्न ये भी पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न ये भी पूछा गया है। ठीक है, तो यह चीज़ आपको एकदम मालूम होना चाहिए कि ये प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट हैं और किस प्रकार से बन सकते हैं। और ये देखिए प्रश्न को 3 बार पूछा है, हूबहू प्रश्न यही हमारा 3 बार पूछा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक और सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। तो ध्यान दीजिए, यह किसके अंत दिया गया है, अनुच्छेद 17 को जो हैं दिया गया है। ठीक है, सांस्कृतिक मतलब ऐसे समझिए कि अपरिच्छदता का उन्मूलन से संबंधित है ये प्रश्न। ठीक है, प्रश्न वही है, बस प्रश्न को घुमा रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा कि अगला प्रश्न जो होता है, निम्नलिखित मूल अधिकार के किस स्वर के अपरिच्छदता के मूल रूप के लिए विभेदन, ध्यान दीजिएगा, विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समष्टीय है। तो ध्यान दीजिएगा, यह जो होता है प्रश्न हो जाएगा इसका आंसर समता का अधिकार। समता का अधिकार जो होता है के प्रति संरक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सी जो हैं भिन्न वर्ग के आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, भिन्न वर्ग के आते हैं, तो इसमें कोई भी भिन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है अनुच्छेद 14 हो गया, अनुच्छेद 16 हो गया, अनुच्छेद 15 हो गया, अनुच्छेद 19 हो गया। 19 में क्या है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 15 क्या है, समानता की है, अनुच्छेद 14 क्या है, धर्म जाति के विविधता के प्रति संरक्षण होता है, अनुच्छेद 16 जो होते हैं लोक नियोजन से संबंधित है। मतलब ये जितने भी हैं वे हमारे फंडामेंटल राइट्स से हैं, मौलिक अधिकार से हैं। तो इसमें किसी प्रकार की इसमें भिन्नता नहीं है। ठीक है, तो अगर इसमें भिन्न पूछा है तो इस प्रकार ये प्रश्न जो है विवादित रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो आगे का प्रश्न है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न जो हैं बहुत बार पूछा है और ये रिपीटेड भी इसको मान सकते हैं। ठीक है, और ये जो हैं आपसे जरूर बता दें, किसी एग्जाम में जरूर पूछेगा। पूछा क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, ध्यान दीजिएगा किस अनुच्छेद में पूछा है, अनुच्छेद भाग वर्ग सब कुछ एकदम अलग से ध्यान दीजिएगा। किस अनुच्छेद में भाषण और अभिव्यक्ति की, यहाँ भाषा भी कह सकते हो, भाषण भी कह सकते हो। भाषण मतलब होता है अपने को अभिव्यक्त करना। ठीक है, कि स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है। तो ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद जो होता है 19 में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा होता है, तो अनुच्छेद जो होता है 19 हमारा है। ठीक है, प्रेस मतलब होता है अभिव्यक्ति ही एक प्रकार की होती है। 19 में जो होते हैं 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं शामिल की गई हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा देते हैं अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस, ध्यान दीजिएगा, प्रेस की जो होती है स्वतंत्रता को आश्वासित करता है। तो ध्यान दीजिएगा, यह अनुच्छेद हमारा 19 होता है, वह जो आश्वासित करता है प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। आप देखते होंगे कि जितने भी प्रश्न हैं बस सीरियल वाइज हैं, और सीरियल मतलब कि एक आगे अनुच्छेद 19 पे कितना प्रश्न बनता है, 19 से 17 पे कितना बनता है, जिस प्रकार से बनते हैं और इसी प्रकार से प्रश्न को शामिल किया गया है। भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आबादी व्यवसाय नहीं करता है, किंतु आज़ादी जो होते हैं अंतर्निहित है। अनुच्छेद किसमें कहा है कि अनुच्छेद जो होता है 19 के, देखिए इसको पढ़ना बहुत ही, 19 सब लोग 19 फर्स्ट का ए पढ़ते हैं, लेकिन ये गलत है। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, 19 पढ़ लिया इसको, इसके बाद क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, इस प्रकार से उसका उच्चारण करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो होता है व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ध्यान दीजिएगा, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। तो ध्यान दीजिएगा, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित जो होता है अनुच्छेद 21 होता है। ठीक है, और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अगर आपसे 19 में पूछ लिया जाए तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मतलब आपसे न्यूज़ से संबंधित हो गया, आप कहीं भी प्रदर्शन कर सकते हैं, लगभग इसमें 6 प्रकार के जो होते हैं इसमें शामिल हैं। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न देखिए थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक जो होते हैं सम्यक प्रक्रिया के विद्वान सिद्धांत प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कहा कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त जो होते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पदावली को उसी अर्थ में प्रयुक्त किया गया है जिस अर्थ में अमेरिकन संविधान के सम्यक विधि प्रक्रिया शब्दावली का प्रयोग किया गया है। तो अगर आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है उसको अमेरिका में क्या कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा अमेरिका में जो होता है सम्यक विधि प्रक्रिया के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए प्रश्न, कहा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, ध्यान दीजिएगा कौन सा अनुच्छेद पूछा है हमसे, व्यक्ति के विदेशी, ध्यान दीजिए विदेशी यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो ध्यान दीजिएगा यह सही जवाब इसका हो जाएगा अनुच्छेद 21 जो होता है उनको संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद से, ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिएगा एक मिनट थोड़ा, अपनी पसंद के, ध्यान दीजिए अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने में के किसी व्यक्ति के अधिकार का संरक्षण देता है। ये देखिए आईएएस की परीक्षा 2019 का प्रश्न है। यह देखिए अनुच्छेद 21 कहता है कि आप जो होते हैं व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए ये प्रश्न है 50 नंबर है। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन जो है संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। तो ध्यान दीजिएगा कौन सा नहीं आता है, मृत्यु दंड जो होता है हमारा नहीं आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार, ध्यान दीजिएगा संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। तो ध्यान दीजिए शिक्षा का जो अधिकार होता है इसका अधिनियम अगर आपसे पूछा जाए तो अधिनियम 2009 में आया था। ठीक है, लेकिन 1 अप्रैल 2010 को पारित हुआ था। अगर 2009 में कितने को कंप्लीट हुआ था, 4 अगस्त को, 4 अगस्त 2009 को पूरा हुआ था। 1 अप्रैल 2020 को यह संविधान में पारित हो गया कि सभी के लिए निःशुल्क 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा राज्य मुहैया कराएगी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो होते हैं, ध्यान दीजिएगा मानव अधिकार भारतीय संविधान, ठीक है, मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। तो ध्यान दीजिएगा ये देखो शिक्षा का अधिकार जो होते हैं माने मानव अधिकार के अंतर्गत यह चीज शामिल किया गया है। अगला हमारा जो प्रश्न है वह क्या है कि भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद जो होते हैं कारखानों, ध्यान दीजिएगा कहा है कि कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। तो अनुच्छेद जो होता है 24 जो होता है कहता है, इसको आप याद कैसे कर सकते हैं, जो बालक होते हैं 14 साल के होते हैं, कहाँ कहाँ ये किया गया 14 और 24, इस प्रकार से इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि मूल अधिकार से संबंधित संविधान के, ध्यान दीजिएगा संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण के विरुद्ध शोषण के संबद्ध है। तो ध्यान दीजिएगा शोषण से संबंधित जो होता है हमारा अनुच्छेद जो होता है 24 हमारा है। आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न क्या है कि ICCER के अनुच्छेद डैश दिया है, बाल द्वारा बाल अधिकार की सुरक्षा किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद जो होता है 24 के तहत जो होता है सुरक्षा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए प्रश्न जो होते हैं रिपीटेड है, ये देखिए प्रश्न को इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी, ये किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछ लेता है। ठीक है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो होता है दोष सिद्धि के संदर्भ में उपयुक्त को दोहरे दंड और स्व अभिव्यक्ति के संरक्षण प्रदान करता है। तो ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद हमारा 20 जो होता है यह हमको स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, और ये ठीक है, और ये देखिएगा ये प्रश्न देखिए लोअर पीछे से पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अब पूछा क्या गया है कि भारतीय, देखिए प्रश्न लेंदी है लेकिन आप इसको थोड़ा ट्रिक लगाएंगे, आपको दिमाग में होना चाहिए 12 से अगर 30 तक हम अगर आर्टिकल पूरा याद कर रहे हैं 12 से लेकर 30 तक तो लगभग जो होते हैं आप सभी प्रश्न का जवाब अच्छे से दे पाएंगे। पूछा क्या है कि किस, ध्यान दीजिएगा किस अपराध के अभियुक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद जो होता है 20 के अनुच्छेद जो होता है 20 के तीसरे अनुच्छेद में 20 का जो होता है तीसरा, इसको पढ़ेंगे कैसे आपको बता देते हैं, मैं तीसरी बार बता रहा हूँ कि आपको इसको पढ़ना कैसे है। आर्टिकल 20 क्लॉज 3, ठीक है, इस प्रकार से आप जो होते हैं पढ़ सकते हैं इसको, इसका पढ़ने का सही तरीका। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे क्या है प्रश्न, ये भी देखिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक जो होते हैं अभियोजन और दंडित नहीं किया जा सकता। अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संबंधित उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा आर्टिकल जो होता है हमारा 20 कहता है कि अगर आप एक ही अपराध किए हैं तो आपके लिए सिर्फ एक ही जो होता है एक ही बार दंड दिया जाएगा, यह जो होते हैं बार बार नहीं दिया जाएगा। कहने का मतलब इसका ये, अगर आप 20 साल की एज में
आप कोई भी अपराध करते हैं तो आपको अपराध दे दिया जाएगा, इसके बाद 40 साल 50 साल के बाद बुलाकर आपको दोबारा नहीं दिया जाएगा दंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न क्या है कि बंदी बनाए गए व्यक्तियों के मौलिक अधिकार की रक्षा किस अनुच्छेद में, ध्यान दीजिएगा किस अनुच्छेद में प्रदत्त है, तो ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद जो होता है 22 में यह चीज प्रदत्त है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा है कि प्रत्यक्ष बंदीकरण जो होते हैं, ध्यान दीजिएगा प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति जो होते हैं बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है, तो ध्यान दीजिएगा वो लगभग जो होते हैं 3 महीने से अधिक बंदी नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए जितने भी आपको प्रश्न कराने वाले हैं, जितने आपसे 70 से अधिक प्रश्न हल कराने वाले हैं जो आगामी परीक्षा में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बनी हुई है। ठीक है, तो उन्हीं मैं प्रश्नों को इंक्लूड किया हूँ। प्रश्न नंबर देखिए 67 है, प्रिवेंटिंग डायरेक्शंस, ध्यान दीजिएगा प्रिवेंटिंग डायरेक्शन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए, आपको बताए हैं अभी ऊपर ही प्रश्न बताए हैं कि लगभग 3 महीने तक जो होते हैं उसको बिना मुकदमा चलाए इसको बंदी बनाकर रखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद, ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 25 का संबंध है, तो ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 25 का जो संबंध होता है वह जो होता है धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के, ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द जो होता है किसे सम्मिलित नहीं करता, तो ध्यान दीजिएगा हिंदू शब्द होते हैं किसे सम्मिलित नहीं करता, तो ध्यान दीजिएगा पारसियों को। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखना बहुत जरूरी है और क्योंकि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि 2 बार एग्जाम में पूछा गया है। पूछा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो होता है 25 का जो होता है क्लॉज 2 सब क्लॉज ख में प्रयुक्त है कि हिंदू शब्द के अंतर्गत जो होते हैं बौद्ध, जैन और सिख शामिल है, जबकि जो होते हैं पारसी इसमें शामिल नहीं किया गया है। यह चीज़ हमको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो ये प्रश्न देखिए आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये सब जो होते हैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब जो होते हैं हिंदू के अंतर्गत आते हैं, लेकिन पारसी को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पूछा है कि संविधान के अनुच्छेद 25 में, ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धर्म और स्वतंत्र का अधिकार जो होते हैं किसके अधीन नहीं है, तो ध्यान दीजिए किसके अधीन नहीं है, वह मानवता का जो अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्या है, पूछा क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार जो होते हैं लोक नियोजन और सदाचार और जो होते हैं स्वास्थ्य की उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण जो होते हैं अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबोध रूप से मानते हैं और आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार होता है। ठीक है, इसे मानवतावाद सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए प्रश्न देखिए थोड़ा लेंदी है, तो ये प्रश्न जो होता है हमारा लेंदी है, लेकिन आप इसको लेंदी मत समझिए, उसको दिमाग में सॉल्व करेंगे एकदम अच्छे से हो जाएगा। हम बताएं ना आपसे अगर आर्टिकल 12 से लेकर 30 तक जो होता है हमको आर्टिकल याद है तो आप किसी भी प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। पूछा क्या है हमारा, कहा है कि अनुच्छेद जो होते हैं 23, पूछा कि देखिए प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। हमसे ये प्रश्न से पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है, कहने का मतलब इसका है कि सब सुमेलित है, एक नहीं है। कौन कौन सुमेलित है ये देख लेते हैं। अनुच्छेद जो होता है 23 जो होते हैं मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार से संबंधित प्रतिबद्धित है, तो ध्यान दीजिए ये हमारा सुमेलित है। ठीक है, अनुच्छेद 24 देखिए कारखानों आदि में बालकों का नियोजन का प्रतिषेध, ये भी है अभी आपको बताए हैं। इसके बाद जो होता है अनुच्छेद 56 आता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये भी हमारा है। 26 हमारा धार्मिक कार्यों के संबंधित है। लेकिन अनुच्छेद 29 ऑप्शन डी जो होते हैं शिक्षण संस्थानों की स्थापना। अब शिक्षण संस्थान कहाँ गए हमारा, शिक्षण संस्थान की स्थापना नहीं कर पाएंगे। हम वित्तीय सहायता दे सकते हैं लेकिन हमको कि ये कहें कि हम शिक्षण संस्थान की स्थापना करें, ऐसा नहीं कहा गया। इस प्रकार अगर देखा जाए तो हमारा जो होते हैं अनुच्छेद जो होता है 29 जो होता है हमारा गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है प्रश्न क्या है हमारा, कहा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को, ध्यान दीजिएगा अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित और संचालित करने के अधिकारों का संरक्षण प्रदान करता है, तो कौन करता है, अनुच्छेद 30 जो होता है हमारा अधिकारों का संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी जो होते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्था की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होता है, तो ऑप्शन जो होता है ऑप्शन 30 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो होते हैं भारतीय संविधान की मान्यता, भारतीय संविधान जो होता है मान्यता देता है, तो भारतीय संविधान जो हमको मान्यता देता है ऑप्शन क्या हो जाएगा, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को आधार पर हमको मान्यता देता है। ये देखिए आईएएस की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए हम कह रहे हैं बार बार कि जितने भी प्रश्न हैं आप इसको रिवीजन करिए, बार बार लिखिए। जब आप लिखेंगे तभी आपका ये प्रश्न जितने हैं आत्मसात हो पाएंगे, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि सिलेक्शन काफ़ी अच्छे लेवल का हो गया है। यदि आप अच्छे से तैयारी करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो मैंने कहा सर्वोत्तम न्यायालय, ध्यान दीजिएगा सर्वोत्तम न्यायालय और उच्च न्यायालय को
ठीक है। निम्नलिखित में से किसको संविधान का मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति दिया गया है? ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आपको प्रश्न बहुत सिंपल है, ठीक है। अभी आपको बताएं, ठीक है। आगे देखिए, आगे प्रश्न देखते हैं। मौलिक अधिकार का संरक्षण, अभी आपको यही प्रश्न आपको आगे बताए हैं, न्यायालय द्वारा किया जाता है। कौन इसमें करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट हमारा करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत, ध्यान दीजिएगा, अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षण कौन करता है? तो ध्यान दीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय, आपका सुप्रीम कोर्ट ही जो है हमारा करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसी मूल अधिकार का संरक्षण समझा जाता है? तो ध्यान दीजिए, मूल अधिकार का संरक्षण किसको समझा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, यह जो होता है इसका सही जवाब हो जाएगा, न्यायपालिका को समझा जाता है। कोई सांसद, राष्ट्रपति ये नहीं कर सकता। निलंबित हमारा राष्ट्रपति कर सकता है। अगर आपसे पूछ लेता है कौन निलंबित कर सकता है, तो राष्ट्रपति कर सकता है। उसमें संशोधन करने का जो होता है कार्य संसद के पास है, और प्रधानमंत्री के पास कोई कार्य नहीं है, क्योंकि वह प्रधानमंत्री जो होता है एक प्रकार का कह सकते हैं आर्टिकल 74 के तहत जो होते हैं इसकी नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति करता है, और वह जो होते हैं सभी जो होते हैं मंत्रियों का प्रमुख होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे प्रश्न क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से किसी एक को नागरिकों ध्यान दीजिएगा, नागरिकों के मौलिक अधिकार का संरक्षक और भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, उच्च न्यायालय के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिकार, ध्यान दीजिए कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो होते हैं 32 के अंतर्गत जो होते हैं प्रवर्धित किया जा सकते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन जो होता है मौलिक अधिकार कौन से प्रवर्धित है? ऑप्शन 32 में कहा गया है संवैधानिक अधिकार का वादा किया गया है, ठीक है। अब पूछा क्या, ये देखिए प्रश्न थोड़ा टेक्निकल है। पूछा क्या है कि अधिकार जो होते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्धित किया गया है, तो यह जो होते हैं मौलिक अधिकार के अंतर्गत किया गया है। लेकिन अगर किस में मौलिक अधिकार की किस में पूछा जाए, तो तब यह ऑप्शन देंगे, आपका सही जवाब हो जाएगा संवैधानिक अधिकार, तब इसका जवाब हम सब संवैधानिक अधिकार देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए प्रश्न, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न आपसे जरूर एग्जाम में पूछा जा सकेगा, ठीक है, पूछा जाएगा। ये आप दिमाग में सेट होना चाहिए, अगर आप सेट करेंगे तभी फिट होगा, ठीक है। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक अधिकार को भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, ये देखिए प्रश्न देखिए, आपसे बता दें कि प्रश्न देखिए 2002 में पूछा गया आईएएस में, यूपी पीसीएस पीएससी में पूछा गया, 2000 जीआईसी में, ठीक है, 2010 में पूछा, यूपी पीसीएस में पूछा गया, 2004 में पूछा गया, इसके बाद 2010 में पूछा गया। ये प्रश्न जो होते हैं रिपीटेड हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा, इसका सही जवाब होगा संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार के अधिकार को भीमराव अम्बेडकर ने, इसको संविधान की आत्मा कहा गया है। अगर आपसे पूछा जाए किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल हमारा 32 में है, और इसमें संवैधानिक उपचार कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के संवैधानिक उपचार की बात कही गई है, ठीक है। तो आज जो होते हैं इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्च न्यायालय और न्याय नागरिकों के मूल अधिकार के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रीट जारी करने का अधिकार होता है? तो रीट जारी करने का अधिकार अनुच्छेद हमारा 32 कहता है, जो संवैधानिक उपचार की व्यवस्था हमको प्रदान करता है, ठीक है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक प्रलेखन को किस रूप में कहा किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानता संरक्षक माना जाता है? तो यह जो होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण को माना जाता है। ये देखिए लोअर पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। व्यक्तिगत जो होता है, ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिगत जो होता है स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है? तो ध्यान दीजिएगा 15% करोड़ को जो होते हैं रीट जारी कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि जब, ध्यान दीजिएगा, जब सर्वोच्च न्यायालय की किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो इसकी हम परम आदेश जारी कहता है, उसे हम क्या कहते हैं? परम आदेश। या कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। इसका मतलब क्या होता है? हम आपको आदेश देते हैं कि आप जो होते हैं कोई भी व्यक्ति या किस पद पर बैठा है उसको हमको बताइए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। प्रश्न क्या है कि मौलिक संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया था? तो ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद जब 78 आया था तो संविधान जो होता है, संविधान में 44वां संविधान संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकार की सूची को संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया? तो ध्यान दीजिए, यह 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, और इसको रखा क्या गया? अनुच्छेद जो होता है 300 क में रखा गया है, ठीक है। यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अगर आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि जब संविधान बना था तो उस समय मूल अधिकार कितने थे? तो उसमें बताओ कि मूल अधिकार 7 थे। वर्तमान में पूछे तो हम बताएंगे कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। कहा कि किस
संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार समाप्त किया गया। तो ध्यान दीजिएगा किसके तहत समाप्त किया गया, तो अनुच्छेद जो होता है 44 के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44, ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 44 में मौलिक अधिकार की श्रेणी किस श्रेणी, मैंने कहा कि श्रेणी निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया है। तो एक अधिकार हमारा है वह है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को किस अनुसूची में रखा गया है, तो 9वीं अनुसूची में रखा गया है। और किस अनुच्छेद में पूछा जाए तो अनुच्छेद 300 जो होते हैं क में रखा गया है। ठीक है, देखिए ये संपत्ति के अधिकार वाला जो प्रश्न है ये बहुत बार पूछा जाता है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, एकदम आप एकदम 100% इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, 100%। इसके बाद पूछा है कि जिस संविधान संशोधन से नागरिकों के संपत्ति के अधिकार, ध्यान दीजिएगा नागरिकों के संपत्ति के अधिकार का मूल अधिकारों की सूची से निष्कासित किया गया है। ध्यान दीजिए किसको निष्कासित किया गया है, तो कहा 44वां संविधान संशोधन। ये देखिए थोड़ा हिंदी में लिख दिया गया, अगर ऐसे लिखा होता सब लोग आदमी तो इसको तुरंत समझ जाते हैं, लेकिन इसको 44वां जो होते हैं 1978 में किया गया था, तो इसको हिंदी में लिख दिया तो बच्चे यहाँ पर बहुत गलती कर देते हैं। ठीक है, तो इस सब गलती आपसे ना हो, इसीलिए कहते हैं कि आप अपना प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा मौलिक अधिकार अब हमारा संपत्ति का अधिकार नहीं रह गया है। यह जो होते हैं अनुसूची पूछ सकता है तो अनुसूची 9 में रखा गया है। अगर आपसे पूछा 300 का में हमारा वर्णित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा जल्दी जल्दी प्रश्न करते हैं क्योंकि थोड़ा टाइम कम है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है मूल अधिकार भारतीय संविधान के नागरिकों को नहीं दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा संपत्ति के जो अधिकार होता है उसको नागरिकों को नहीं दिया गया है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय नागरिकों में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है। तो ध्यान दीजिएगा हमारा जो होता है समान आवास का अधिकार जो होता है यह हमको नहीं प्रदान किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार जो होते हैं विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन जो होते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो होता है हमको जो होते हैं नागरिकों को, देश के नागरिकों को प्राप्त है, लेकिन विदेश के जो नागरिक हैं जो हमारे देश में आके रहते हैं उनके लिए यह अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। यह किस अनुच्छेद में है, तो ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद हमारा 19 में वर्णित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा एक नज़र में हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से अनुच्छेद हैं और माने कौन कौन से हमारे जो होते हैं 6 जो होते हैं मौलिक अधिकार हैं। आपसे बता देते हैं कि हमारा जो होता है पहला होता है विधि के समक्ष समानता। ठीक है, यह जो होते हैं अनुच्छेद हमारा किस में है, अनुच्छेद हमारा जो होता है 9 में वर्णित है। ठीक है, इसके बाद दूसरा हमारा क्या है कि आरोप, ध्यान दीजिएगा अपराधों के लिए दोष सिद्धि। ठीक है, और अनुच्छेद किस में है, तो ध्यान दीजिएगा हमारा 20 में वर्णित है। आगे बात करते हैं कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद जो होता है 21 में वर्णित है। शिक्षा का अधिकार 21 क में किया गया है। ठीक है, इसके बाद जो होते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार जो होता है 23 और 24 में किया गया है। बात करते हैं कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो होता है 25, 26, 27, ध्यान दीजिएगा 28 में किया गया है। ठीक है, इतना चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, एक नज़र में आप इसको भी देख लिए। आगे देखते हैं, कहा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी नागरिकों को प्राप्त है। तो ध्यान दीजिएगा वो कौन सा अधिकार होता है, तो विधि के समान संरक्षण का अधिकार जो होते हैं वो सबको प्राप्त है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है। प्रश्न हमारा क्या है, कहा कि मौलिक सेवा के अधिकार, ध्यान दीजिएगा सेवा के अधिकार की अवधारणा का प्रारंभ हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा सेवा के जो अधिकार की जो अवधारणा है वह ब्रिटेन से, ग्रेट ब्रिटेन से हमारा प्रारंभ हुआ है। इसका सही जवाब ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। यदि आप जो होते हैं इन प्रश्नों को लगभग 70 से प्लस प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट कराए हैं, तो यदि आप इसको अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपका जो होता है फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं मौलिक अधिकार से सभी प्रश्न आप इसको हल कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो संपत्ति के जो अधिकार है इसको तो आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद जो होता है लोक नियोजन आर्टिकल 16 और जो होता है आर्टिकल जो होता है 24 वाला जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह एग्जाम से जरूर पूछा जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा इतना आपके लिए पर्याप्त है। तो आज के लिए इतना ही, अब देखेंगे।